सबको मेरा नमस्कार। आज कबीरदास जी की जन के शुभ अवसर पर लोगों के बहुत से विचार सुने, बहुत सी कविताएं सुनी और उनके दोहे सुने। और आरजेएस में भी प्रोग्राम हुआ, वहाँ पर भी बहुत अच्छा विश्लेषण हुआ। और कई जगहों पे तो कबीरदास जी के लिए बहुत से प्रोग्राम हुए, जिसमें कि कबीरदास जी के जीवन की शैली को बताया गया और उन्होंने कैसे कैसे अपने जीवन में उतार चढ़ाव को आगे बढ़ाकर अपने जीवन को सुशस्त बनाया। मैं यहाँ सिर्फ सब यही कहना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को, जो मुझे सुनते हैं समझते हैं, कि जीवन जो है एक संघर्ष है। कबीरदास जी के जीवन में भी बहुत संघर्ष हुए, लेकिन उन्होंने अपना जो है संघर्ष में अपना रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने उस संघर्ष में भी बहुत सा उन्नति करके आज उनको सारी दुनिया मानती भी है, याद भी करती है। कबीरदास जी के कुछ दोहे ऐसे हैं जो हम शुरू से बचपन से स्कूलों में भी पढ़ के आए हैं और उससे भी हमें बहुत सी कुछ मिला है। उनका सबसे तो प्रसिद्ध दोहा यही है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाऊँ, बरियारी में अपने गुरु पे जोग दिया भगवान से मिला। उनका कहना यही है कि आप जो है अब गुरु के पास जाएंगे तो वो आपको भगवान से मिला देगा। भगवान से मिलने के बाद आपको हमेशा आप अच्छे काम करेंगे। इसी तरह उनके और भी बहुत से वो हैं, चलती चक्की देख के दियो कबीर रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचे ना कोई। अब वो कबीरदास जी ये भी कहते हैं कि इंसान को दो पाटों में नहीं चलना चाहिए, जीवन में एक पाट लेके ही चलना चाहिए। इसमें अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या है। चक्की के दो पार्ट होते हैं, उसमें जो है गेहूँ जो है पिस जाता है। इसी तरह आप दबर विचारों में चलेंगे तो आपका कभी उद्धार नहीं होगा। आपको जीवन में निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको किस तरफ चलना है, अच्छाई की तरफ चलना है या उन्नति की तरफ चलना है। इसी तरह से चक्की के पार्टों का यह है, इसमें भी जो है यही बताते हैं कि कबीरदास जी कि हमेशा एक बात को लेके ही चलना है, दो बातों में नहीं चलना। जो चलता है उसकी उन्नति नहीं होती, वो हमेशा गिरता है। और ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसा वचन बोलिए जिससे कि आपको लोग सुने समझें। और अगर आपकी वाणी अच्छी है, आप मीठा बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं और आपकी जो वाणी है वो दूसरे को शांत करती है, तो इससे तो बड़ा कोई आपके जीवन का लक्ष्य ही पूरा हो गया। क्योंकि मीठा बोलना हर एक के बस की बात नहीं है। लोग मीठा नहीं बोलते, लोग गलत बोलते हैं, वाणी गलत बोलते हैं। और आपको किसी के लिए भी गलत वाणी नहीं बोलनी, क्योंकि अगर आप गलत वाणी बोलेंगे तो उसका जो है दुष्प्रभाव आपके भी जीवन पे पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छी वाणी बोलनी है हमें। और कबीरदास जी ने जगह जगह पे तीर्थ यात्राएं भी करी, सब कुछ किया और उन्होंने दुनिया में से बुराइयों को निकालने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण काम किए। और उन्होंने हिंदू मुस्लिम में भी प्यार डालने की बताया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने माँ बाप का भी बहुत मान सम्मान किया। इस तरह से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें कबीरदास जी के जीवन से बहुत सी उपमाएँ मिली हैं जो हमें सीखनी है और आगे बढ़ना है। और बड़ा पेड़ नहीं बनना जिसकी की छाया ही किसी काम ना आए। हमारा जीवन हर एक के काम आए। अब इस तरह से बहुत से उनके दोहे हैं और मैं ये भी आपको कहना एक यहाँ पर सिर्फ मैं अब अपने विचार ये देना चाहती हूँ कि अब ये मसला इस समय ये है कि कबीर जी को और बच्चों को, हम अपने बच्चों को कबीर जी को की बातें कैसे समझाएं। इसका सिर्फ एक ही वो है जिसको कहना चाहिए उपाय है कि आप जब घरों में हम सुबह उठते मोबाइलों में लग जाते हैं, अपने बच्चों को भी सुनाते हैं। ऐसे वो भी ठीक है, आप मोबाइल देखिए, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन सुबह के प्रभात के समय आप अपने घर में महापुरुषों की, भगवान की कोई अच्छे भजन, कोई अच्छे विचार लगाएं जो आपके बच्चों के भी कान में जाए। कभी सुन के कहते, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी जैसे जड़मति सो सुजान पे भी है कि एक इंसान अगर बार बार एक अभ्यास को करता है तो उसके
जो निशान है वो उसके पत्थर पे पड़ ही जाते हैं। पर यहाँ मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप रोज़ अपने घर में सुबह का वातावरण अच्छा बनाएंगे तो कोई वजह नहीं है कि आपके बच्चे भी अब में सुधार नहीं होगा। क्योंकि आजकल हमारे बच्चों के पास जो है विचार नहीं है। जो बच्चों को विचार किया, माँ बाप ही काम वाले हैं जो बिल्कुल समय नहीं देते। लेकिन आप, मैं मना नहीं करती किसी को कि काम ने, मैंने भी नौकरी करी, अपना बच्चे को देखा है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हम बच्चों को भी हमारे प्यार की और हमारे विकास की ज़रूरत है। तो आप उनको समय नहीं दे सकते, लेकिन ये काम तो आप कर ही सकते हैं ताकि आपके बच्चे भी घर में रहें, अच्छे वातावरण में रहें। आपका सुबह का अगर समय अच्छा निकला तो आप सारे दिन ही अच्छी तरह से आप व्यतीत कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए भी है, माता पिता के लिए भी है, बड़े बूढ़ों के लिए भी है। और ज़्यादा तो मैं कबीर जी के बारे में मैं जो बोलना था बोल चुकी हूँ। बस मैं आज यही अपने विचार देना चाहती हूँ कि आप लोग कृपया करके अपने घर में कुछ समय अच्छी वाइब्रेशन के लिए टीवी पे या मोबाइल पे, जैसे भी आपको जो सुविधा हो, बच्चों को ये चीज़ें लगा के रखिए ताकि घर में बहुत शुद्धि हो और बच्चों का फ्यूचर ख़राब ना हो। बच्चों को ज्ञान भी दें, बच्चों के साथ रहें, बच्चों को कबीर जी के हर महापुरुष की कहानियाँ सुनाएं, बताएं जो हमारे पहले माता पिता, नाना नानी, दादा दादी सुनाते थे। और आजकल बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं मिल रही, इसलिए वो पतन की तरफ जा रहे हैं। और अपने बच्चों को बहुत प्यार दीजिए। कबीर जी ने देखिए कितने दुख होने के बाद भी अपने आप को आगे बढ़ा दिया और आज सारी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है और मैं भी उन्हें शत शत प्रणाम कर रही हूँ। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। मेरे विचारों को सुनिए और थोड़ा सा समझिए, क्योंकि आजकल हमें इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है, हमारे बच्चों को भी और हमें भी। शुभ रात्रि। राधे राधे। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।